बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद लेखन कला किस तरीके से हम लोगों को प्रभावित करता है या हम लोग किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, उसके लिखने की कला के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद लेखन होता क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है और किन किन बातों पर ध्यान देंगे, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं और उनकी कुछ उदाहरण इस पीडीएफ में हम लोग देखेंगे। ठीक है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहेंगे। ठीक है। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी कि सबसे कम शब्दों में अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है वह लेखन शैली ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग अनुच्छेद लेखन को आगे बढ़ाएंगे। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का ही एक संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है। और इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की पूंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा, ताकि अनुच्छेद हमारा सही हो और सुंदर हो। अनुच्छेद लिखते समय जिन बातों पर ध्यान देने की योग्य हैं, पहला है अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। जैसे निबंध में हम लोग बनाते थे कि निम्नलिखित संकेत बिंदुओं पर आधारित एक निबंध लिखें। तो जब भी उसका टाइटल ले लेंगे, उसका एक शीर्षक ले लेंगे, तो उस शीर्षक के आधार पर संकेत बिंदु अगर दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो आप खुद से संकेत बिंदु का निर्माण करेंगे जो कि लिखने में सहूलियत देगा। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं और आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। दूसरा, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना होता है। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में ही लिखना होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर भाषा बिल्कुल सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सकते हैं। चौथे नंबर पर एक ही बात को बार बार न दोहराई जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है। और पढ़ने वाले भी ये समझेंगे कि एक ही बात आपने बार बार लिख करके अनुच्छेद को बेढंगा बना दिया है। तो इस टॉपिक पर मेनली ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा। पाँचवें नंबर पर अनावश्यक विस्तार से बचें, क्योंकि हमको शब्द लिमिट दे दिया गया है कि 80 से 100 शब्दों में ही लिखना है, इसलिए हमको अनावश्यक विस्तार से बचना होगा, लेकिन विषय से नहीं हटना है। जो हमारा शीर्षक है उसी को मुख्य रूप से विस्तार रूप देना है। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से नहीं भटक जाएं। छठे नंबर पर शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना है। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, यानी सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, क्रमानुसार ही शब्दों को लिखना है और विषय को विस्तार करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए।
आगे विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे स्लोगन या फिर नारा जो दिया जा सकता है, वैसे आप राइमिंग वर्ड मिला करके यानी शब्द मिलान कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो शीर्षक था वो शीर्षक है क्या। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है और अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी न हो। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर ही निर्भर करता है। विषय वस्तु यानी जो शीर्षक है उसके बारे में जो बताएंगे। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये अगर उदाहरण स्वरूप एक शीर्षक लें और इसको हमको अनुच्छेद का रूप देना है तो इसके बारे में कैसे लिख सकते हैं? तो समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मूल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो इस तरीके से हमारा ये शीर्षक जो है वो चरितार्थ हो गया इतना पर। अब अंततः हमें जो विषय वस्तु का निष्कर्ष देना है वो होगा, समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद न करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। तो ये हो गया हमारा समय के मूल्यवान पर जो भी शीर्षक था उस शीर्षक के आधार पर अनुच्छेद लेखन हो गया। देखिए छोटे से शब्द टॉपिक में और छोटा सा ही विस्तार रूप दे करके उसको समझा दिया गया, जिसमें एक नारा, एक वाणी भी डाल दी गई जो किसी विशेष कवि कबीरदास जी ने कहा था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो समझते हुए। तो उदाहरण स्वरूप फिर कोई एक अपने से शीर्षक लेंगे आप लोग और उसको खुद से विस्तार करेंगे। जैसे अभ्यास एक छोटा सा शब्द जरूर है, पर इसको अगर विस्तार करें, इस पर अगर अनुच्छेद लिखने की कोशिश करें तो क्या क्या लिख सकते हैं। तो निरंतर अभ्यास करने से ही एक जड़मत भी सचेत हो जाता है, ठीक है। और उसके आधार पर एक कहावत कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो सबसे पहले या बीच में इस स्लोगन को डाल सकते हैं, उसके बाद उसका विस्तार रूप दे सकते हैं कि अभ्यास किस तरीके से एक छोटे से बच्चे से लेकर के उसको परिपक्व बना सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। इस पर आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे 5 नंबर आपके हाथ में रहेंगे। धन्यवाद।